नुमान 9 अगस्त का ये वाक़या है और आज तकरीबन अगस्त का मंथ भी ख़त्म होने को आया है। लेकिन एक ये केस है जो दिन ब दिन सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है। इसकी जितने गिरे हम लोग खोल रहे हैं, एक नए से नया केस सामने आता जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये आरजे हॉस्पिटल का कोई पहला केस नहीं है। अच्छा, इसकी हिस्ट्री में बहुत से ऐसे केस हो चुके हैं, ना सिर्फ फीमेल के साथ मेल्स भी इसमें शामिल हैं और शुरुआत कुछ यहाँ पर मेल से ही होती है। अच्छा, बहुत सारे लोग हमारी वीडियो को देखकर कहते हैं कि आपने उसकी कॉपी की, उसकी की। तो देखें, जो सच है वो सबको पता है और वो फैल रहा है। हम लोग कोई झूठी खबर आप तक नहीं पहुंचा रहे जो हमारी स्टेटमेंट सबसे चेंज हो। खैर, ये बात शुरू होती है नुमान 2001 से। एक लड़का होता है, ठीक है, मैं नेम मेंशन नहीं करूंगी। एक लड़का होता है, वो यहीं आरजे हॉस्पिटल में होता है, सेम इसी पोस्ट पर होता है। उसको आरजे हॉस्पिटल्स के कुछ ऐसे डार्क साइड्स पता लगते हैं जिसकी वजह से वो सुसाइड करने पर मजबूर हो जाता है। अच्छा, और पता नहीं वो सुसाइड खुद करता है, क्योंकि जब उसके पेरेंट्स को कॉल आती है सेम टू सेम ऐसे ही, और जब उसके पेरेंट्स को कॉल आती है, देखते हैं कि वो हॉस्टल के रूम में उसने अपने फैन के साथ कोई चीज़ लटका के खुद को मार लिया, फांसी दे दी है खुद को। अच्छा, वो लटक गया उससे। और सुनने में फिर कुछ जब इस केस को सीआईडी के हवाले किया जाता है, उसके दोस्तों से पता लगता है, तो कुछ ऐसा पता लगता है कि इस हॉस्पिटल में और इस हॉस्टल में कुछ लोग ऐसे हैं जो आप समझ जाए कि किस तरह की वीडियोस बनाते हैं डेड बॉडीज के साथ भी, और जो स्पेशल 18+ वेबसाइट्स होती हैं उधर। अच्छा, मैं यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा तुम्हें होल्ड करना चाहूँगा। बेसिकली एब्सोल्युटली आप सब लोगों को शायद इस बात का आइडिया नहीं होगा, लेकिन दुनिया का जो सबसे ज़्यादा बड़ा बिजनेस हो रहा है ना इस टाइम, वो डार्क वेबसाइट्स पे हो रहा है। और डार्क वेबसाइट्स के ऊपर आप सोच भी नहीं सकते कि अगर आपके पास एक भी फुटेज है ना इस तरह की, किसी छोटे बच्चे के साथ कुछ गलत करते हुए, किसी फीमेल की डेड बॉडी के साथ कुछ करते हुए, या फिर चीट फाड़ करते हुए, व्हाट्सोएवर, वो डार्क वेबसाइट्स पे आपको इस तरह का कंटेंट देखने को मिलता है। और कौन देखता है? दुनिया में ऐसे बहुत सारे साइको रिच लोग हैं जो मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करते हैं टू वॉच सच कंटेंट। उनको एडिक्शन होती है, जैसे आपको पोर्न की एडिक्शन है, जैसे आपको और दूसरी गलत चीज़ों की एडिक्शन होती है, वैसे उन लोगों को इस तरह का कंटेंट देखने की एडिक्शन होती है। और उसी के चलते क्या होता है कि फिर कुछ इस तरह की जगहों पर इस तरह के एक्सट्रीम लेवल के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होना शुरू हो जाती हैं। और एक्चुअली में उसके पीछे पर्पस सिर्फ किसी का रेप करना नहीं होता, बट ये कंटेंट बनाकर उन डार्क वेबसाइट्स पर सेल करना होता है, और फिर लोग बैठे बैठे मिलियनर्स बन जाते हैं। तो सोचें ज़रा कि जैसे आप बता रही हैं कि आरजे हॉस्पिटल के अंदर ये चीज़ अभी से नहीं हो रही, ये चीज़ 2001 में सबसे पहला वाकया आया था। उस लड़के के किसी दोस्त की ना इन्होंने पिक्चर 18+ वाली वीडियो में यूज कर ली थी। अच्छा। इन्होंने वो फिल्टर लगा के डेड बॉडी की वो फेस भी चेंज कर दिया, उसके साथ गलत तरीके से उस बॉडी को करते हुए इन्होंने उस वेबसाइट पे उस दोस्त की पिक्चर लगा दी। अच्छा। आपको पता है ऐसी वीडियोस बहुत जल्दी फैलती हैं। हाँ। वो जैसे स्प्रेड होना शुरू हुई तो इस लड़के के पास पहुंच गई और ये बड़ा देखकर परेशान हुआ और उसे पता लगा अच्छा ये तो हमारे हॉस्पिटल का रूम है। और उसने फिर जब इस बारे में जरा सा ढूंढना करना शुरू किया तो उसे बहुत सारी कीज मिलना शुरू हो गई, जिससे वो एक एक करके लॉक खोलता रहा और उसको एंड पर आकर पता लग गया कि ये सब कुछ हो कैसे रहा है, ये किस तरह की वीडियोस बन रही हैं और ये किन वेबसाइट्स पर अपलोड होती हैं। इस वजह से फिर जब इसके पास ये सारे राज आए तो आपको क्या लगता है इसने जिंदा बचना था? आपको मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ पर डॉक्टर मोमिता की मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, उसकी लाइफ की जो बनी हुई हैं। उस हॉस्पिटल में वो अक्सर मतलब घूमती फिरती थी, टिकटॉक्स वगैरह बनाती थी, काफ़ी वीडियोस उसने वहाँ पर बनाई हैं। बिल्कुल। सो जब आप इतना ज़्यादा हॉस्पिटल में घूमते हो, उसके अंदर इंजेक्ट करते हो अपने आप को, और फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके ऊपर नज़र रख लेते हैं और आप उनके लिए बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग बन जाते हो। सो एक तो वो भी एक नेक्स्ट लेवल की हवस थी यहाँ के स्टाफ में या जो भी लोग थे जिन्होंने उसके साथ ये सारा कुछ किया। प्लस जब ऑलरेडी वहाँ पर उस हॉस्पिटल की एक हिस्ट्री है कि एक नेक्स्ट लेवल का क्राइम होता है और उस क्राइम को किस तरह से सेल किया जाता है या व्हाट्सएवर जो भी है, मतलब हमने आपके सामने जो भी फैक्ट्स रखने हैं वो बहुत सारी रिसर्च के बाद रखने हैं। और अभी भी जो अरीज बातें कर रही है, आई थिंक इसको आज कोई ये जब से केस डॉक्टर मोमिता वाला स्टार्ट हुआ है
डे एंड नाइट शी इज़ जस्ट स्टडिंग अबाउट हर के वो क्या करती थी, उसके साथ क्या हुआ। हम यहाँ पाकिस्तान में बैठ के बहुत ही ज़्यादा मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं इस केस की वजह से। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमें देख रहे हैं और जो हमारे तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा भी रहे हैं। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, आप इसको किसी और एंगल से मत अंडरस्टैंड कीजिएगा। इफ़ यू आर ट्रूली इंटरेस्टेड स्पेशली इन दिस केस, या कोई भी दोबारा नेक्स्ट फ्यूचर में इंडिया में होता है या पाकिस्तान में होता है अलॉन्ग विद और व्लॉग्स, तो आप मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी रिसर्च है, बहुत सारे केसेस हैं और हमने पिछले 3-4 दिनों में बहुत सारे केसेस अपडेट भी किए अपने इस चैनल के ऊपर। सो नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि आप लोग आने वाली भी इस तरह की अपडेट से बाखबर हैं। अच्छा, तो एक केस होता है 2001 में और दूसरा केस होता है 2003 में। ओके। ये लड़का जो है ये फांसी दे देता है 2001 वाला, खुद को दिखाया ये जाता है कि उसने फांसी दे दी, लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं मानते कि हमारा बेटा ये नहीं कर सकता। हर पेरेंट्स को अपने बच्चे का पता होता है। 2003 में भी अगेन यही होता है। उस इंसान को भी कुछ ना कुछ इनके गलत जो काम ये लोग करते हैं, जो डेड बॉडीज का गलत इस्तेमाल करते हैं, या वहां पर दूसरी साइड से जो वो लोग रेड एरिया से गर्ल्स को लाके जो जैसी वीडियोस बनाते हैं, उस लड़के को भी यही पता लग जाता है 2003 में। और उसका क्या दिखाते हैं, उसका दिखाते हैं कि वो अपने हॉस्टल के लास्ट वाले फ्लोर से गिर जाता है, वो खुद को मार देता है। बेसिकली ये क्राइम करके और उसको सुसाइड की शक्ल देने की और उसके रूम में दिखा देते हैं कि वो जो ऑपरेट के दौरान वो चाकू वगैरह इस्तेमाल होते हैं, उसके रूम में ये वो होता है, उसने अपनी जो है वो वेन कट कर दी है, ये वो, लेकिन सब कुछ ये है। इसमें भी 2016 में अगेन केस होता है, इसमें भी एक मेल होता है। अच्छा। 1, 3, 16 ये तीनों ऐसे हैं जिसमें मेल शामिल थे। अच्छा। और ये जो 16 वाला केस है, इसका ऐसे होता है कि ये अपने आप को रूम में बंद होती है, नेबर्स को इसके रूम से स्मेल आती है, ठीक है। वो लोग पुलिस को कॉल करते हैं, जब आकर देखते हैं तो डेड बॉडी होती है वहाँ पे। कोई सुसाइड नोट नहीं पास होता, कोई कुछ नहीं होता, बस पता लगता है जी इसने अपने आप को मार लिया, इसने सुसाइड कर लिया। एक ये, फिर उसके बाद आता है वाकया 2020 में। 2020 में एक लड़की होती है, उनका भी अगेन दिखाते हैं कि उसने छत से कूदकर अपनी जान दे दी, ठीक है। ये वाकई ऐसे थे कि इनके साथ कोई इन्होंने ऐसा फिजिकल टॉर्चर नहीं दिखाया जैसा डॉक्टर मोमिता के साथ दिखाया। डॉक्टर मोमिता का केस इसलिए इतना वायरल हो रहा है क्योंकि उनकी कंडीशन हम लोग आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कैसी थी। और डॉक्टर मोमिता के साथ जो फिजिकली इतना ज़्यादा जो वायलेंस हुआ, प्लस जो ह्यूमिलेट किया गया उनको, मेरे ख्याल से वो अगेन मैं वही बात करूँगा, चूँकि वो वहाँ पर बहुत सारी वीडियोस वगैरह बनाती थी, और जो क्रिमिनल माइंडेड होता है ना वो उसको, अच्छा बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि एक रेपिस्ट रेप करता क्यों है। वो रेप इसलिए करता है क्योंकि उसको रेप करने के लिए भी एक फैंटेसी चाहिए। एक तो वो साइको होता है फॉर श्योर, दूसरी उसकी एक बड़ी हाई लेवल की फैंटेसी यहाँ पर बन जाती है कि अच्छा ये वीडियोस बनाती है, ये ऐसे मटकती है, या ये करती है, या वो करती है। वो सारी चीज़ें मिलकर उसके दिमाग में वो एक ऐसा गुबार बनाती हैं कि अच्छा मैं फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ जगह पर ये करूँगा और मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर करूँगा, ठीक है। सो दैट इज़ वाई ये सारा सीन हुआ डॉक्टर मोमिता के केस में, क्योंकि जो अरीज पिछले केसेस बता रही है उसमें ऐसा फिजिकल उसके साथ वो ह्यूमिलेशन नहीं हुआ, लेकिन एक हिस्ट्री बनती है उसकी। वहाँ से एक हिस्ट्री शुरू होती है कि हम लोग सिर्फ इस केस को ना देखें, पीछे भी बहुत से ऐसे केस होते हैं जो इस केस की तरह कहीं ना कहीं अधूरे रह गए हैं। इसकी भी रिपोर्ट आई है केस की, ठीक है। ये पहला ऐसा केस है कि FIR कटने से पहले ही इसका फोरेंसिक हो गया। अच्छा, ये पहला ऐसा केस है मेरी नज़र में। मैंने आज तक कभी नहीं ऐसा सुना, हमेशा ये होता है FIR कटती है, पुलिस आती है, फिर फोरेंसिक होती है। और इनके फोरेंसिक, मजे की बात यह है कि इनके अपने हॉस्पिटल में हुई है। अच्छा, हूँ नॉस के ये सही रिपोर्ट्स इन्होंने दिखाई है या गलत, लेकिन जो बॉडी को जलाने वाला क्या सीन तुम, वो भी मैं आगे आते हैं इस बारे में भी। फोरेंसिक में यही सामने है कि ये एक बंदे का काम नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। लेकिन अब बात सवाल उठाने की ये है कि बहुत सारे लोग और कौन है। जो पहला विक्टिम पकड़ा जाता है उसके मोबाइल में बहुत सी वीडियोस देखने को मिलती हैं, बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलती हैं जो इस हॉस्पिटल में, मैं पहले बता चुकी हूँ, रेड एरिया की जो गर्ल्स को लाके जैसी वीडियोस बनाई गई, जो वेबसाइट्स पे डाली गई, वो सब निकलती हैं, जिससे पता लगता है उसका दिमाग किस हद तक ख़राब हो चुका था उस टाइम तक।
उसके बाद अगर इस हॉस्पिटल का जो प्रिंसिपल है वो इतनी जल्दी नुआ नाम मुझे पता है इस हॉस्पिटल से उसने रिजाइन कर दिया, तो उसको क्यों नहीं पूछताछ हो रही कोई? एग्जैक्टली उसको पूछताछ ना होने के पीछे डेफिनेटली पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी होगा। बेसिकली होता ही है कि जो बड़ी मछली है ना वो उसको इसलिए भी हाथ नहीं डालता कोई, क्योंकि उसके पीछे और बड़े स्ट्रॉन्ग हाथ होते हैं, और अगर आप उस मछली को पकड़ लोगे ना तो वो फिर एंड तक सबको एक्सपोज कर देगा कि भैया ये कनेक्शन बेसिकली बनता कहाँ पे है। इसलिए आपने हमेशा देखा होगा कि कोई भी इस तरह का केस होता है, चाहे वो रेप का केस है, मर्डर का केस है, या कोई भी XYZ केस है, उसमें एक लिमिट तक आपको सस्पेक्ट्स भी नजर आते हैं, गिल्टी लोग भी नजर आते हैं, और उसके बाद वहां पर जाकर फुल स्टॉप लग जाता है। क्योंकि छोटे लोग हमेशा अपनी कुर्बानी दे देते हैं, या पैसों के एवज, या फिर मतलब कुछ भी आप उसको कह लो। बड़े लोगों तक पहुंचना पाकिस्तान और इंडिया के अंदर बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। जैसे हमने कारसाज की बात की, वहां पर देखो ना बड़े लोगों की कहानी है तो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। यही छोटे लोगों का मसला होता तो वावेला मचा होता, मजीद पता होता, पूरा खानदान अंदर होता। एग्जैक्टली। सो या दैट्स क्वाइट हॉरिफाइंग एंड टेरिफाइंग, आई मस्ट से। आपकी इसी बात को मैं लेकर चलती हूँ कि वाकई सारी पैसे की गेम है। अब मुझे कुछ सुनने में ऐसा भी आ रहा था कि जो उसकी डेड बॉडी है, इंडिया में रवाज होता है कि हम जैसे दफनाते हैं वो लोग जलाते हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता इंडिया में उस जलाने को क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इन्होंने उसकी डेड बॉडी को जला दिया। अच्छा, मतलब कि अपनी तरफ से दफना अभी यानी कि केसेस चल रहे हैं, इन प्रोसेस है, और विक्टिम पकड़ाने के सारे सिर्फ एक उनके हाथ में है, उसका क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। 20 डेज के रिमांड पर वो गया था, अब पता नहीं आगे उसका क्या बना है। एक और बात, वो जो विक्टिम इन्होंने पकड़ा है वो वैसे भी दरिंदा है। उसकी अपनी वाइफ ने, उसकी सेकंड या थर्ड वाइफ ने पुलिस में एक केस दर्ज करवाया हुआ है उसके लिए कि उसकी वजह से मेरा अबॉर्शन हुआ, कुछ भी हुआ। उसकी सास कहती है कि भाई इस बंदे को बेशक देखिए, वो जो हम 10-12 लोगों की बात करते हैं ना, उसमें फॉर श्योर एक तो ये लाजमी शामिल होगा जिसको पकड़ाया है या जिसने इतने सारे इंकशाफात किए हैं, बट डेफिनेटली ही विल बी द पार्ट ऑफ दैट। बट अलॉन्ग विद दैट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको डेफिनेटली छुपाया जा रहा है और नहीं बताया जा रहा। और ये एक ऐसा केस, मतलब आप इसको एज अ टेस्ट केस भी लें और इसकी एंड तक खोज लगाएं, काफ़ी बड़ी बड़ी पार्टीज आपको नज़र आएंगी, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जो आपको अच्छा खासा हैरान कर सकती हैं। और एक और चीज़ भी मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, डेड बॉडी को जो डेफिनेटली जला सकते हैं वो तो उसके पेरेंट्स ही जला सकते हैं या जो भी उसके गार्डियंस वगैरह होंगे। सो अगर उन लोगों ने भी रश में उसको जलाया है तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन रेज होता है कि क्या उन्होंने कोई पैसा तो नहीं खा लिया, या क्या कोई ऐसा इन्फ्लुएंस उसके ऊपर आया है, कोई ऐसा दबाव तो नहीं आया जिसमें इन्होंने ये, क्योंकि देखें ये एक ऐसा केस है, आई थिंक इस टाइम पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप कैसे मतलब जो बॉडी है उसको फौरन से वेस्ट कर सकते हो? हाँ, अभी तो उसके ऊपर काफ़ी स्टडीज हो सकती थी, बहुत कुछ निकल कर आ सकता था। तो ये भी एक मेरे ख्याल से चीज़ ऐसी है जो यहाँ पर आप सब लोग डॉक्टर के इंसाफ के लिए कैंडल मार्च कर रहे हो। मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि सिर्फ इंसाफ के लिए कैंडल मार्च मत करें, आप लोग उस हॉस्पिटल को बंद करवाने के लिए भी कैंडल मार्च करें। Exactly. जितने आप लोग इकट्ठे हो चुके हैं, आप लोगों के पास बहुत पावर है, ठीक है। सारी यूथ अब उस डॉक्टर के साथ है, तो यूथ की एक बहुत बड़ी पावर होती है। आप लोग सिर्फ उसके लिए इंसाफ ना मांगे, आप लोग उस हॉस्पिटल को बैन करवाएं, उसको हमेशा के लिए बंद करवाएं, ताकि आगे हर एक के लिए ये एग्जाम्पल बनेगी। एक चीज मैं यहाँ पर लास्ट में ये भी ऐड करना चाहूंगा कि जो लोग ये बैठकर सोचेंगे ना कि यार ठीक है एक डॉक्टर ही तो थी, चलेगी या व्हाट्सएवर, एक डॉक्टर नहीं थी, ये बहुत सारी डॉक्टर्स फ्यूचर में हो सकती हैं, ये बहुत सारी नर्सेज हो सकती हैं जिनके साथ ये सब कुछ होगा। और अगर आज आप लोग नहीं निकलोगे और नहीं इस पर अपनी आवाज़ उठाओगे तो पता नहीं कितने लोगों के साथ क्या कुछ होगा फ्यूचर में, जिनकी जान आप बचा सकते हो निकल के और अपनी आवाज़ उठा के। सो आई थिंक दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ और उन लोगों के साथ लाजमी शेयर करें जिनका इंटरेस्ट इस केस के अंदर बहुत ज़्यादा है। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।